मैनू एहसास। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। नहीं नहीं, ये ऊंचा नहीं है, फिर से बोलो ऊंची आवाज पे। जितनी ताकत आपके हाथों में है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आज बहुत ही अनॉइंटेड माहौल जो आप चर्च में देख रहे हैं, बहुत ही सामर्थ्य, हर एक हिस्से में आप परमेश्वर के अभिषेक को आज ग्रहण करके आप अपने घरों में, अपने जीवनों में उसे कैरी करके लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आइए सब जन बैठ जाएं अपने अपने स्थानों के ऊपर। इस तरह से टेस्टिमनीज को सुने, खुदावंद के बड़े काम जो परमेश्वर ने लोगों के जीवन में किए। आज बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप टेस्टिमनीज को सुनेंगे, गवाहियों को सुनेंगे, वचनों को सुनेंगे, आपको समझ आएगी कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में कार्य करते हैं। तो आइए हम टेस्टिमनी को सुनते हैं। इस बहन का नाम अंकिता है और सिरसा सिटी ब्रांच से इन्होंने अपनी टेस्टिमनी को भेजा है। अप्रैल 2023 में जब इनकी शादी हुई थी और उसके बाद से ही इनके ऊपर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का इन्होंने सामना किया है। तो आइए इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अंकिता है और मेरी मैरिज अप्रैल 2023 में हुई थी और मुझे सपनों में अटैक होने लगे थे। जैसे सपने में सांप दिखना, गंदा पानी दिखना, ब्लड दिखना, ऊंचाई से गिरना, ऐसे महसूस है जैसे मेरे साथ साया। और इस वजह से मेरे पीरियड इरेगुलर हो गए थे और मुझे 1.5 महीने बाद पीरियड्स आने लगे थे और हैवी ब्लीडिंग होती थी। और मुझे रिलेटिव्स पूछते थे कि तुम्हारा बेबी क्यों नहीं हो रहा, और इस वजह से मैं बहुत परेशान थी। मेरे और मेरे हस्बैंड के रिश्ते में अनबन होने लगी थी और दूसरों के बच्चों को मैं देखती थी तो मुझे होता था कि मेरे पास भी बेबी हो, मैं भी उसे खेल लूं और प्यार करूं। यूट्यूब के द्वारा मैंने काम्ब्रा चर्च को जाना और अप्रैल 2024 में मैंने जब प्रेयर को रिसीव किया, मैंने टेस्ट किया तो मैं प्रेग्नेंट थी और परमेश्वर ने मुझे पूरे 9 महीने संभाल के रखा। 1 जनवरी 2025 को मुझे हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेसिंग हुई और उसके लिए मैं परमेश्वर के दास दासी और परमेश्वर का दिल से धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस आशीष के लिए, इस गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आज जितने भी जन आप यहाँ पे बैठे हैं या आप ब्रांचेस में बैठे हैं, सेम मसा आज ब्रांचेस में काम करेगा। और आज खुदावंद के भवन से, चाहे आप यहाँ बैठे चाहे आप ब्रांचेस में बैठे हैं, आज खुदावंद की प्रेजेंस से आप अपनी गवाही को लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि परमेश्वर तैयार है आपको छुटकारा देने के लिए, परमेश्वर तैयार है आपको चंगाई देने के लिए। अगर आप तैयार हैं उसको ग्रहण करने के लिए, तो आज आपकी गवाही का दिन आ चुका है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें इस आशीष के लिए, इस गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते जाएं। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रीता देवी है, मैं यूपी से आई हूँ। ओके, 2018 में आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था? जी, मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। इसके बाद मुझे धीरे धीरे बहुत परेशानी आने लगे। मुझे रात को सपना आता था, उस सपने में छोटे बच्चे दिखाई देते थे और जब बच्चे दिखता था तो मैं सुबह उठती थी, मेरा पेट भूल जाता था, मुझे घंटों घंटों भर तक ढेकार आती थी। इसके बाद मेरे परिवार वालों ने मुझे देख करके बहुत परेशान हो गया। बहुत बार अन्य जगह लेकर के गए, दवा हुआ, लेकिन मुझे कहीं से आराम नहीं हुआ। जब मैं यूट्यूब पे देख रही थी सारे लोग की गवाहियाँ को। आप उस समय कोई जॉब भी करते थे? जी, मैं आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री थी। जब मैं यह हाल हो जाती थी, मतलब ये आपकी गवर्नमेंट जॉब थी? जी, और गवर्नमेंट जॉब थी आपकी? जी। और इसी वजह से आपकी जॉब भी छूट गई थी? नहीं, हाँ, जॉब पे पहले मन नहीं लगता था, लेकिन जब मेरी तबीयत सही हो गई तो मैं काम करने लगी। ओके। और जब इसके बाद मेरे परिवार वालों ने धीरे धीरे देखते मेरी यह हालत हो गए तो बहुत अन्य जगह लेकर के गए, लेकिन बहुत दवाई कराए और बहुत जगह लेकर के गए, मुझे कहीं से आराम नहीं मिला। और इसके बाद आपको साथ में बहुत सारी बीमारियां भी शुरू हो गई थी? जी, इसके बाद मुझे जैसा लगता है कि जैसे मेरा प्लेटलेट डाउन हो गया, ब्लड की कमी हो गई, शरीर मेरा पीला पड़ गया, मेरी सारी भारी हो जाती थी, मुझे काम करने को कुछ मन नहीं करता था। मुझे सारा दिन मन करता था मैं सोई रही, कुछ काम नहीं करूं। और मेरे परिवार वालों ने लेकर के जब डॉक्टर के पास गया तो वहाँ चेकअप हुआ तो उसमें चेकअप में रसोलियाँ निकली
फिर मुझे जब वहाँ से दवा कराना शुरू किया तो मेरी जो ब्लीडिंग थी वो हाई होने लगी, और जितना होने लगी कि मैं जब जाती थी बाथरूम में तो जैसे सब लोग को टॉयलेट होता मेरी ब्लीडिंग ऐसी होती थी। और जब मैं उधर से आती थी तो मेरा दिल देखकर बहुत घबरा जाता कि अब मैं नहीं बचूंगी। फिर और जब ये बीमारी बढ़ने लगी तो आपको यूरिन के समय भी आपको ब्लड आता था? वही ब्लीडिंग मतलब बहुत ज्यादा हाई होने लगा था। तो आप इतने समय से बीमार थे, इतने समय से आप इन दुखों के नीचे थे, आप क्या सोचते थे, मन में क्या आता था आपके? मैं बहुत निराश हो गई थी। मैं सोच रही थी कि कब मैं ठीक हो जाऊंगी। कभी कभी तो मैं अपने बच्चों से अपने हस्बैंड से बोलती थी कि लगता है जब मुझे अब बचने की नहीं बजाय, लेकिन लोग बोलते थे नहीं ऐसा ऐसा नहीं होगा, सब लोग ठीक। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा, जब बड़ी बड़ी गवाहियाँ देख रही थी पापा के, तो मैं सोची कि इतनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ सब लोग देते हैं, सब लोग ठीक होते हैं, मैं भी यहाँ जाऊँगी, मेरी भी गवाहियाँ बनेगी, मैं भी ठीक हो जाऊँगी। फिर मैंने 2026 में 15 फरवरी को मैंने आया यहाँ पर। जब मैं आई तो मम्मा जी के हाथ से मेरा लेहैंड हुआ, और जो लेहैंड हुआ उसी समय मेरे शरीर इतना हल्का हो गई कि जैसे लगा कुछ निकल के गई। फिर मैं जब घर गई तो वहाँ पर मुझे बहुत आराम कर। दूसरा महीना जब आया तो अपने आप मेरी समय से आई है मेरी जो ब्लीडिंग और ज़्यादा नहीं हुआ। फिर मुझे आराम मिल गया। मैं कही ये तो मैं तो ठीक हो गई। फिर मैं जांच करवाने गई तो वहाँ कुछ जांच में नहीं निकला, सारी रसोलियाँ गायब हो गई। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई आपकी? सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, और डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट के ऑपरेशन करने के लिए बोल दिए थे कि जब ऑपरेशन होगा तभी इनकी ब्लीडिंग बंद होगी। फिर मैंने कही मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, मैं प्रभु के घर जाऊंगी, वहाँ से सब लोग ठीक होते हैं, मैं भी ठीक हो जाऊंगी। परमेश्वर ने आपके ऑपरेशन को भी कैंसिल किया? मेरा ऑपरेशन परमेश्वर ने मेरा ऑपरेशन कैंसिल कर दिया। मैं हील हो गई। जिस दिन से मेरा मम्मा के हाथ से मेरा जब हुआ लेहैंड, उसी दिन से मैं ठीक हो गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत मम्मा और पापा को धन्यवाद करती हूँ। सॉस पापा परमेश्वर की लाख लाख धन्यवाद करती। परमेश्वर ने मुझे हील कर दिया बिना। जोर से तालियां बजाते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और थैंक यू जीसस बोलते परमेश्वर का इस गवाही के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाए सब जन। आप जब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो खुदावंद तैयार है आपके लिए सब कुछ करने के लिए। चाहे वो रोग, वो बीमारियां आपकी रिपोर्ट्स में आ रही हैं, चाहे वो बीमारियां आपको मालूम है, डॉक्टर ने बता दिया ये बीमारी खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन बाइबल में लिखा जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा। जो कोई विश्वास करेगा, क्योंकि परमेश्वर का नाम यहोवा राफा है। राफा का मतलब चंगा करने वाला परमेश्वर। आज वो चंगाई, वो मसा आपके जीवनों के अंदर एंटर होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो जोर से तालियों के साथ खुदावंद यीशु मसीह का थैंक्स करते जाएं। आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सिमरन है। असी तलवण तो रहने वाले हैं। आपकी मैरिज जलंधर। आपकी मैरिज फरवरी 2010 में हुई थी? हाँ जी। ओके, क्या हुआ, क्या गवाही आपकी बताएं आप जी। मेरी साडा जदों ब्याह होया ते फिर एक बेटी ने जन्म लिया। उस तो बाद असी फिर ट्राई किया, फिर दूजी बेटी जन्म लिया। फिर असी मेरे हसबैंड बाहर चले गए, फिर बाद विच फिर आए, असी फिर बेबी ट्राई किया ते फिर असी 3 महीने होए सी ते फिर बेबी ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਬਰਾ चर्च जाओ, ਉੱਥੇ जब ਤੁਹਾਨੂੰ तीसरे महीने में प्रेगनेंसी में आपके हस्बैंड को एक सपना आया था? हाँ जी। क्या था वो सपना, क्या हुआ था उसमें? सपना ਉਹ ਚੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇਬੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ब्लीडिंग शुरू होने लग गई दूसरे दिन ही। और आपका जो मिसकैरेज हो चुका था? हाँ जी। ओके, उसके पहले आपके पास 3 बेटियां थी? हाँ जी। आपको
फिर यहाँ के बारे में, चर्च के बारे में कब और कैसे पता चला था? साडे रिश्तेदार सी उन्होंने दस्या सी। और जब चर्च में आए, गवाहियों को सुना, वचनों को आपने सुनना शुरू किया, हाँ जी, विश्वास परमेश्वर में बढ़ने लगा। हाँ जी। फिर अक्टूबर 2024 को इन्होंने चर्च में मीटिंग को अटेंड किया और उस समय आप यहीं चर्च में मौजूद थे। हाँ जी, मौजूद सी। ओके, जब आपने प्रेयर को रिसीव किया, पहले उस प्रेयर को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते एक बार। मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करता हूं, आपके गर्भ के अंदर आज परमेश्वर लड़कों और लड़कियों को दे रहा है, आपके गर्भ फलवंत हो रहे हैं और आप जल्दी हंसते हुए पेरेंट के रूप में वापिस आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग तुम्हारी है। ओके, जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? फिर उस तो बाद शरीर मेरा थड़ कंबन लग गया ते फिर मैं उच्ची उच्ची नचन लग गई भी परमेश्वर ने मैनू छू लिया। ते इस तो बाद असी चेक किया ते मैं प्रेगनेंट आई। फिर परमेश्वर ने मैनू 9 महीने ਲਈ संभाल के रखा, कोई सपना कोई कुछ नहीं इदां दा होया। ते बेटे नाल फिर सानू 7 जून 2025 ਨੂੰ बेबी बॉय नाल ब्लैस किया। कितने साल के बाद हुआ ये बेटा? ये बेटा साडी मैरिज तो बाद 15 साल बाद। ओ जीसस, तारीफ करें इक्लेसिया। मुकेगी ऊंची आवाज में समझन। रात मुकी गई, मुकी गई, हनेरे आधी रात मुकी गई, हनेरे आधी रात मुकी गई, मुकेगी गई, हनेरे आधी रात मुकी गई, मुकेगी गई, हनेरे आधी रात मुकी गई। आज जो भी परिवार ऐसे यहाँ पे मौजूद हैं, जो बहनें ऐसी मौजूद हैं जिनके पास बेबीज नहीं और अभी मैरिज को सालों साल हो चुके हैं, आज जब खुदावंद के घर से आप प्रार्थना को रिसीव करके जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, वो कर्ज को खत्म करने वाला परमेश्वर है। आज वो सारे बंधन जो शैतान ने बांधे हैं, जो पीढ़ियों से आपके घर में, परिवार में चलते आ रहे हैं, आज आप उनसे फ्री होके वापस जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपकी गवाही का दिन है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। ऊंची आवाज से गए हालेलुया। और इस तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी हरियाणा चर्च ऑफ ब्रांच से सिस्टर पूनम की हमारे पास आई है। मार्च 2015 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद जैसे इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो ये बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और आज ये नारायणगढ़ हरियाणा चर्च ऑफ ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या आप बता रहे हैं अपनी गवाही में। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूनम है, मेरे हस्बैंड का नाम गौरव है। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 2015 में मेरी शादी हुई, उसके बाद मैं 3 महीने ठीक रही। उसके बाद फिर मेरे ऊपर शैतानी अटैक स्टार्ट हो गए। उसको मुझे गंदा पानी और शैतान मेरे से बच्चा छीन के ले जाता था। तो फिर हमने डॉक्टर के पास दिखाया, तो डॉक्टर के पास गए हम, तो मुझे प्रेगनेंसी नहीं रह रही थी। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा दाने का मुंह बंद है और जो एंग होते हैं तो बढ़ने बिल्कुल बंद है, तो ग्रो नहीं कर रहे हैं। 3 साल तक मेडिसिन खाई तो कोई आराम नहीं आया। तो हम अन्य जगहों पे भी गए तो वहां से भी कोई आराम नहीं आया। 2017 में पहली बार मेरे को बच्चा कंसीव हुआ सितंबर में। फिर उसके बाद 6 महीने तक 7 महीने तक ठीक चलता रहा। 8वें महीने में मेरा बेबी के पास से पानी खत्म हो गया, तो उसके दौरान डिलीवरी हुई डेड बेबी की। तो फिर मैं डिप्रेशन में चली गई। मेरा परिवार भी सारा डिप्रेशन में ही चले गया। सभी ही कहते थे कि इसके पास बच्चा नहीं होगा। तो फिर हम डिप्रेशन में ज्यादा चले गए ऐसे ही। फिर किसी ने, हमारे रिलेटिव ने हमें खाबरा चर्च के बारे में बताया। तो फर्स्ट बार हम 2018 में खाबरा चर्च गए, तो हमने मीटिंग अटेंड करी, परमेश्वर के वचनों को सुना, तो हमने उसे रिसीव किया। उससे अगले महीने मुझे बेबी कंसीव हो गया। 9 महीने परमेश्वर ने मुझे संभाल कर रखा, कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं हुए। उसके बाद 22 जून 2019 को मुझे बेबी ब्लेसिंग मिली है और मैं और मेरा बेबी बहुत ठीक है। उसके बाद 2.5 साल बाद मुझे एक गर्ल फिर ब्लेसिंग के साथ दी है। परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। 23 सितंबर 2018 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की
और उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए रिसीव किया कि परमेश्वर के दास जो आज प्रार्थना कर रहे हैं वो सिर्फ मेरे लिए कर रहे हैं, क्योंकि इतने लोग प्रार्थना को ग्रहण करते हैं और उनकी प्रार्थना के द्वारा लाखों लोग चंगाई को पाते हैं, लाखों लोग अपने जीवन में आशीष को पाते हैं। तो आज इन्होंने बोला कि ये मेरा दिन है, मेरी गवाही का दिन है। लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे। जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया, आफ्टर प्रेयर नेक्स्ट वीक ही ये बहन प्रेग्नेंट हुए। परमेश्वर ने 9 मंथ लगातार इन्हें संभाल के रखा और मैरिज के 4 साल बाद जून 2019 में परमेश्वर ने इनको एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। और उसके बाद परमेश्वर ने इनको एक बेटी के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर ने इनके परिवार को कंप्लीट किया, इनकी शर्मिंदगी को खत्म किया और परमेश्वर ने इनको बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। और मेरा विश्वास है कि आज जो भी शर्मिंदगी आपके जीवनों में काम करती आई है, वो गरीबी हो सकती है, वो कोई भी किसी भी तरह की हो सकती है, आज के बाद कोई शर्मिंदगी आपके जीवनों का हिस्सा ना होगी। यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा, तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। मैं जो सो तेरे साथ, मैं जो सो तेरे साथ हूँ, मैं जो सो। ये सभी टेस्टमनीज जो आपके सामने खड़ी हैं, जब परमेश्वर ने इनकी लाइफ में कार्य किया, जब इन्होंने बोना शुरू किया और खुदावन ने रास्तों को ओपन किया और परमेश्वर ने ब्लेस किया। फर्स्ट टेस्टमनी सिस्टर अमनप्रीत कौर नवाशहर के ये रहने वाले हैं। 2025 में इन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था। 1.5 साल तक इनको कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, पर जब इन्होंने परमेश्वर की दासी की बात को मानकर अपने बीजों को बोना शुरू किया, अपनी ऑफरिंग्स को निकालना शुरू किया, तो परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया और खुदावन ने इनको गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। खुदावन ने रास्तों को ओपन किया, वेट को, डिले को खत्म किया और अपनी आशीषों से भरपूर किया। तो खुदावन यीशु मसीह की तारीफ करें इन ब्लेसिंग्स के लिए जो खुदावन लोगों के जीवन में दे रहे हैं। ब्रदर साजन ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 6 साल से प्राइवेट जॉब करते थे। इनकी हार्ट डिजायर थी कि इनको गवर्नमेंट जॉब मिले। 3 बार ट्राई किया लेकिन हर बार डिले होता था और काम बन नहीं पाता था। लेकिन जब से ये अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, अपने बीजों को बो रहे हैं, तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में कार्य किया और परमेश्वर ने इनको गवर्नमेंट जॉब के साथ, सरकारी नौकरी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो प्रभु की तारीफ करें, इस ब्लेसिंग के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। सिस्टर प्रीति गुरदासपुर के रहने वाले इनके भाई की टेस्टमनी है कि 3 साल से इनका ब्रदर फॉरेन जाना चाहता था और लगातार बीजों को बोया परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के घर के लिए, और परमेश्वर ने रास्ते ओपन किए और फॉरेन के वीजा के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। तो प्रभु की तारीफ करें इस आशीष के लिए, इस गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, क्योंकि जब आप बोना शुरू करते हैं तो परमेश्वर रास्तों को ओपन करते हैं। परमेश्वर बंद रास्ते आपके जीवन के अंदर खोलते हैं। नेक्स्ट टेस्टमनी ब्रदर अभिषेक की है। ये भाई प्राइवेट जॉब करते थे और सिर्फ 8,000 रुपये इनकी सैलरी थी और ये भी चाहते थे कि इनको सरकारी नौकरी मिले। चर्च में आए, बोना शुरू किया, परमेश्वर के भवन के साथ एक वफादारी को दिखाया और परमेश्वर ने सरकारी नौकरी के साथ इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर ने रास्ते ओपन किए हैं। परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर ज्योति जो इनके बेटे की टेस्टमनी है, डेरा बाबा नानक के ये रहने वाले हैं। 2 साल से इनका बेटा फॉरेन जाना चाहता था और लगातार जब बीजों को बोया परमेश्वर ने रास्तों को खोला और परमेश्वर ने इनके बेटे को कनाडा के वीज़ा के साथ ब्लेस किया और इनका बेटा जो कनाडा पहुंच चुका है। तो प्रभु की तारीफ करें इस आशीषों के लिए, इन गवाहियों के लिए। बोने के द्वारा आपके रास्ते खुलते हैं। बाइबल में लिखा भेंट मार्ग को खोल देती है। जब आप बोते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, तो परमेश्वर रास्तों को ओपन करता है। आज जब आप बोएंगे अपने दिलों को खोल के, मैंने कहा आज आपके रास्ते खुलने जा रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाएं, अपने लिए रिसीव करें। आमीन बोलते हुए सब जन। मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ, मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? ब्रदर मेरा नाम अंजलि है, मैं जगराओं दी रहने वाली है, जिला लुधियाना। तो मेरी टेस्टमनी डिप्रेशन दी है। ओके, पिछले काफी समय से आपके ऊपर डिप्रेशन के अटैक होते थे। उस दौरान क्या होता था आपके साथ? मन में क्या चीजें चलती थी
कैसा वो डिप्रेशन था, बताएं उसके बारे में प्लीज। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੋਝ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬੋਝ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। जब वो अटैक आपके ऊपर होता था तो आपको ऐसा लगता था कि सिर की नसें फट जाएंगी आपकी? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀਪਨ ਦਰਦ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਨਸ ਫਟ ਜੂਗੀ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। और ये अटैक लगातार बढ़ते जा रहे थे, आपके परिवार वाले क्या बोलते थे आपको देख के? ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ। और आप हमेशा कभी रोते रहते थे और इसी वजह से आपके शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ चुकी थी, परेशान रहते थे। आपको फिर यहाँ के बारे में जब पता चला, चर्च में आपने आना शुरू किया, 7 जुलाई 2026 की मीटिंग को आपने अटेंड किया था। आपको एक ड्रीम आया था, क्या था वो सपना, उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ 2024 ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਅੰਕੁਰ ਪਾਪਾ ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੁਲਪਟ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਆ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੱਗ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਗ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, यहोवा के कामों का वर्णन करूंगा। तो मैं इस वचन ਨੂੰ रिलीज किया अपनी जिंदगी दे विच, क्योंकि 7 जुलाई 2026 को आपको ये सपना आता है और 19 जुलाई 2026 को संडे मीटिंग में स्पेशल उन लोगों के लिए प्रेयर हुई थी जो डिप्रेशन के अटैक के नीचे थे। उस प्रेयर को भी हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। परमेश्वर ने ये मुझसे कहा है कि मेरी वाइफ उनके लिए प्रार्थना करेगी, खासकर सिस्टर्स को। आपके जीवन में एक अजीब सा बोझ है शैतानी, एक अजीब सा डिप्रेशन है जो आपको रेगुलर लाइफ जीने नहीं दे रहा। आपको आगे आना है अभी, और आप मेडिसिन खाती हैं इसके लिए, दिमाग के डॉक्टर की, किसी की भी, वो सब लोग। अगर आपके पास रिपोर्ट्स हैं, मेडिसिन है तो उसे साथ लेके आओ। और ये डिप्रेशन है अजीब रीति का, आपको आगे आना है। आज परमेश्वर की आत्मा को आपको छूते और आपको आजाद करते हुए आपने 3 रोजे रखने हैं और खुदा का थैंक्स करना है और बाइबल पढ़नी है। थर्सडे आप मुझे गवाही देगी फोन के ऊपर। बहनों को छोड़ के जाती रहे, होली गोस्ट फायर के साथ, इनकी सोचों से, इनके ख्यालों से, इनके जहन से, इनके दिमाग से, इनके विचारों से, इनके इमोशनली मानसिक रीति से, इनकी बॉडी से वो डिप्रेशन जाता रहे। वो परी की आत्मा आउट, वो टूटा हृदय, वो टूटा मन, वो हार्ट ब्रेक, वो सारे रोग, वो सारे बोझ, वो मेरे जहन पे बोझ कहीं यीशु के नाम में आउट हो जाए। जब आपने आगे आकर पुलपिट के आप यहाँ पे आगे आए थे और आपने जब प्रेयर को रिसीव किया तो क्या हुआ उसके बाद फिर? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਦੋਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਰ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ दूर हो गया थे मेरे सिर चो भी। और उस दिन के बाद कोई डिप्रेशन नहीं, कोई अटैक नहीं हुआ? कोई भी डिप्रेशन नहीं है। उस तो बाद मेरे
मेरी स्पिरिचुअल लाइफ भी ग्रोथ हुई है। थैंक यू जीसस ते मैं खुदा दे दास दा धन्यवाद करती हूं। हालेलुया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, यीशु मेरा ऊंची यार आवाज है। में। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। यारा दा यार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहते कहाँ हैं? मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं नोएडा से रहने वाला हूँ। ओके, पिछले 18 साल से आप नशों में थे। जी सर। शुरुआत कैसे हुई नशों की और क्या क्या नशा किया आपने अपनी लाइफ में? मैं पिछले 18 साल से अपने दोस्तों के साथ में नशा करना स्टार्ट कर दिया था और जिसकी वजह से मेरी लाइफ बिल्कुल ख़राब हो गई थी। मैं अपनी फैमिली में कुछ भी जो भी मुझसे हो पाता था मैं कुछ नहीं दे पाता था अपनी फैमिली को। मैं बिल्कुल लाइफ बर्बाद हो चुकी थी मेरी। उसके बाद लगभग 18 साल हो चुके थे मुझे नशा करते करते। क्या क्या नशा करते थे आप उस समय? मैं उस टाइम पे ड्रिंक किया करता था और तम्बाकू की खाता था, गुटखा खाता था, ये सब चीज़ों का नशा करता था मैं। काम क्या करते थे? पैसा कहाँ से आता था नशा करने के लिए? जैसे मैं 18 से 20 साल का हुआ उसी टाइम मेरे फादर ने एक प्लॉट बेचा और प्लॉट बेच के मुझे एक शॉप खुलवाई इलेक्ट्रॉनिक्स की। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में घाटा हो गया तो फिर एक और शॉप खुलवाई किराना स्टोर की। उसके बाद फिर उसमें भी घाटा हो गया तो फैमिली वालों ने सोचा कि मेरी शादी कर दी जाए। उस दोनों बिजनेस में घाटा होने का, नुकसान होने का कारण क्या था? उसमें कारण ये था कि मैं नशा में ज्यादा पड़ गया था, व्यभिचार में ज्यादा पड़ गया था। मतलब जो भी बिजनेस से पैसा आता था वो सारा नशों में ही उड़ा देते थे आप? बिल्कुल सर। ओके, नशों में आपकी वो दोनों बिजनेस खत्म हो गए थे जी। और इसके अलावा घर वालों ने आपको जो गहने घर में पड़े हुए थे, हाँ, भाई बहनों के लिए जो पैसे जोड़ के रखे हुए थे, वो सब नशे में ही चला गया था। क्यों नशे में आके मैं घर से चोरी भी करना स्टार्ट कर दिया था, झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया था। और जब नशा करके घर में जाते थे तो परिवार वाले क्या बोलते थे? रोकते थे या क्या बातचीत होती थी फिर? परिवार वाले को जब पता चलता था कि मैं नशा ज्यादा ही करने लग गया हूं तो मारते थे, लड़ते थे, सारी दिक्कतें परेशानी मेरे को ही बोलते थे सबसे ज्यादा। उसके बाद शादी हो गई, मैरिड लाइफ भी आपकी रहने लगी इस नशे की वजह से? जी ब्रदर। ओके, आपने जब इतने साल नशा किया तो लाखों रुपए आपका नशे के ऊपर खर्च हो गया था। हाँ जी ब्रदर। आप चाहते थे कि मैं नशा छोड़ दूं या क्या मन में आता था उस वक्त? मन में तो काफी बार सोचा कि नशा को छोड़ूं बट छोड़ नहीं पाता था। क्या फिर मन में आता था उस समय? उसके बाद फिर मन में थॉट्स आने लगे कि बड़े बड़े सपने आने लगे कि अपने आप को सुसाइड कर लूं। इतना सारा कुछ मैंने अपनी लाइफ से गवा दिया। आपको फिर यहाँ के बारे में, चर्च के बारे में कब और किसने बताया था? यहाँ पे एक ब्रदर हैं जो हमारे गांव में रहते हैं और उन्होंने मेरी वाइफ को बताया और मेरी मम्मा को बताया इस चर्च के बारे में, बट मैं विश्वास नहीं करता था अपनी फैमिली पे, ना ही ब्रदर पे, किसी पे विश्वास नहीं करता था। जब वो यहाँ पे आते थे, हर एक साल आते रहे, मैं उनको मना करता था कि क्यों जाते हो तुम वहाँ, लोग ये सब दिखावा है, कुछ नहीं है यहाँ पे। आप विरोध करते थे चर्च हाँ का? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो परमेश्वर ने कैसा आपका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ फिर? जैसे ही 1 साल हुआ मेरी फैमिली को आते आते, तो उस टाइम पे हमारे पास कोई भी ब्लेसिंग नहीं थी बेबी की। तो जैसे ही फैमिली यहाँ पे आई तो मेरा बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया था प्रभु ने। तारीफ करें। अच्छा, ये भी आपकी गवाही थी जी कि परमेश्वर ने आपको, उस समय आप यहाँ आते थे या नहीं? नहीं, मैं उस टाइम में नहीं आता था। अच्छा, आपकी फैमिली आती थी? हाँ जी, फैमिली आती थी। बेबी नहीं हो रहा था, चर्च में आए, प्रभु हाँ ने जी, ब्लेस हाँ जी। किया और बेबी बॉय की आशीष दी। जी जी जी। जब ये गवाही आपके जीवन में पैदा हुई, उसके बाद आप आने लगे थे, क्या हुआ था? हाँ जी, फिर? उसके बाद फिर मैं आने लगा तो मैं आना स्टार्ट किया 2023 में। तो 2023 में मुझे विश्वास हुआ यहाँ आने के बाद में
और विश्वास करते करते मैंने शाम को मीटिंग अटेंड करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही मीटिंग अटेंड की उसके बाद प्रभु ने मुझे छुआ, और छूने के बाद जो भी मेरे अंदर नशे की आत्मा थी वो सब खत्म हो गई। और अभी आप कोई नशा नहीं करते? कोई नशा नहीं करता मैं। ओ जीसस, तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप 18 साल जिस व्यक्ति ने नशे में बिताए होंगे, 18 साल, 2 बिजनेस घर वालों ने ओपन करके दिए और वो लाखों रुपए के थे, और लाखों रुपए आपका जस्ट वेस्ट हो गया सारा ही। वो बिल्कुल जी वेस्ट हो गया था। ऊपर से घर से चोरी करके गहने, बिल्कुल गहने भी रख दिए थे, लोगों के साथ धोखाधड़ी, पैसों की हेरा फेरी, बिल्कुल बिल्कुल जो पैसा आता है वो सारा नशों में। बिल्कुल ब्रदर जी। और अभी का जीवन कैसा है आपका? अभी का जीवन इतना अच्छा जीवन है कि शायद मुझे लाइफ में कभी मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा जीवन मुझे प्रभु की वजह से जीवन दोबारा मिलेगा मुझे। और अभी आप काम क्या करते हैं? अभी मैं जॉब करता हूँ। कौन सी? प्राइवेट सेक्टर में जॉब, सुपरवाइजर की। आईटी कंपनी में? हाँ जी सर। और उसके बाद परमेश्वर ने एक बेटी के साथ भी आपको ब्लेस किया। बिल्कुल बिल्कुल। और कितनी गवाहियां इस भाई के जीवन में है। आप तारीफ करें, अपने हाथों को हिलाते प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। मिले आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा, जीवन में मिले आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। और आज जो भी ऐसे भाई, ऐसे परिवार यहाँ मौजूद है, या आपके परिवार में कोई ऐसे लोग मौजूद है जो नशा करते हैं और डिलीवर नहीं हो पा रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नशा कोई आदत नहीं है, नशा एक स्पिरिट है, नशा एक दुष्ट आत्मा है। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं तो आप डिलीवरेंस पाते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है, वहां छुटकारा है। आज वो आजादी, वो छुटकारा आप अपने परिवारों में, अपने जीवनों में, अपने फाइनेंस में आज लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है और आप रहते कहाँ पे हैं? मेरा नाम जसप्रीत कौर है, ਅਸੀਂ जीरे दे रहने वाले हैं, जिला फिरोजपुर। ओके, जब आपकी मैरिज हुई थी तो उसके बाद आपके साथ अजीब अजीब सी चीजें होनी शुरू हुई थी जी। हाँ जी, क्या होता था बताएं आप उसके बारे में। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਪਰਛਾਈ ਦਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। और जब ये अटैक आपके ऊपर होने शुरू हुए थे तो इसकी वजह से आपको हमेशा एक शैतानी प्रेजेंस अपने पास महसूस होती थी? हाँ जी सर। ओके, आप बताएं भाई, उसके बाद जब बेबी के बारे में सोचा तो क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम हो रही थी, आप उसके बारे में बताएं। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਕੈਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਸ ਮਿਸਕੈਰਜ ਦਾ? ਮਿਸਕੈਰਜ ਇਹਨਾਂ भी शैतानी अटैक की वजह नाल ही हो गया सीगा। आप डॉक्टर के पास भी गए थे चेक करवाने बाद? हाँ जी गए सीगे। उनका क्या कहना था? वो बोलते सी भी आपका मिसकैरेज हो चुका है। तो उदों बाद असी घरे आके बहुत परेशान सीगे। उस तो बाद वो कहते भी तुसी इन्हां दा कराउणा पैना ट्रीटमेंट। तो उन्हां दे क्लोस्ट बन गए सीगे। उदों बाद डॉक्टर ने जब चेक किया तो उन्होंने बताया कि यूट्रस में ब्लड के क्लॉट्स इतने ज्यादा है जैसे अंगूरों के गुच्छे होते हैं, इस तरह से वो बनने लग गए। हाँ जी हाँ जी, ये डॉक्टर की वर्डिंग थी। हाँ जी। ओके, जैसे जैसे दिन गुजरते गए उनका साइज बढ़ता गया। हाँ जी। फिर डॉक्टर ने क्या बोला, कैसे उसको खत्म करेंगे, क्या बताते थे? फिर उस तो बाद असी मोगे हॉस्पिटल विच गए। उन्हें पहला तो सानू जवाब देता, वो कहते भी तुसी PGI लै जाओ। तो उस तो बाद असी साडे रिश्तेदार जलंधर विच लगे हुए सीगे। उन्हें सानू कहा भी तुसी जलंधर लैके आओ, इस जगह ते असी ट्रीटमेंट कराउणे इन्हां दा। फिर उस तो बाद असी जलंधर आए। जलंधर उन्हें फिर इन्हां दा ट्रीटमेंट शुरू किया। तो उस तो बाद उन्हें भी जो रिपोर्टां कीतियां तो वो भी कहते भी इन्हां दी जान नू खतरा है अगर असी इन्हां दा ट्रीटमेंट करते हैं तो। और
उनका यही कहना था, अगर ट्रीटमेंट हुआ भी तो अगर क्लॉट्स बाहर आ भी गए हाँ तो जी। दोबारा ये फिर से बनने लगेंगे। हाँ जी। ये एक डेंजरस इफेक्ट है उसका। हाँ जी। और इनके लाइफ के लिए बहुत रिस्की था। हाँ जी। क्या मन में आता था, इतना ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता था? क्या सोचते थे दोनों फिर? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਡੀ ਸੈਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ और ਤੋਂ। उसके बाद इनके पीरियड्स जो टोटली बंद हो गए थे हाँ जी। और इनको ये लगता था कि प्रेगनेंसी खत्म हो चुकी है, बॉडी के ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ने लगा। हाँ और जी। फिर अगले डॉक्टर के पास गए, उसने जब स्कैन किया तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया था भी दूसरी चाहे पीजीआई ले जाओ, उसके बाद फिर ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ओके, कितने हॉस्पिटल या कितने डॉक्टर्स के पास आप इनको लेकर गए? 2-3 हॉस्पिटल गए ਸੀ। और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी थी कि डॉक्टर ने बताया कि बच्चेदानी इतनी कमजोर हो चुकी है कि बेबी कैरी करने की उसमें कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ जी। इस वजह से आप दोनों बहुत निराश हो चुके हाँ थे। जी। हाँ जी। लोग पूछते होंगे बच्चे के बारे में? ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ फिर ਗੱਲ। कैसे परमेश्वर ने उस प्रॉब्लम में से बाहर निकाला आपको? ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ उस दिन आप पहली बार चर्च में आए थे? नहीं ਪਹਿਲਾਂ भी आते ਸੀ जी। ओके, उस दिन जब ये चर्च में आए तो उस दिन स्पेशल अनाउंस हुआ जिनके पास बेबी नहीं है उनके लिए, तो उस प्रेयर को भी हम देखते हैं एक बार। ओके, जब प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ आपके जीवन में, आपकी वाइफ के जीवन में, दोनों ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। और तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद परमेश्वर ने सानू बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार। ओ लोगो चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। ओ लोगो चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। मेरा यीशु आन बचाता, मेरा यीशु आन बचाता, हे आराम भी देता है। ओ लोगो चक लो, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। तारीफ करें जितनी ताकत आपके हाथों में है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। एक बहुत ही खूबसूरत मूवी प्ले जो आपके लिए एक रेडी किया गया। आप जब देखोगे उस मूवी को, खुदावंद का आत्मा आपको छुएगा। जो आपने बाइबल में सिर्फ पढ़ा है, आज उसको अपनी आंखों से आप देखोगे, आपकी जिंदगियां, आपका आत्मिक जीवन कभी सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में।